Honda Civic की horse power is 150 with 1500 cc and Land Cruiser की horse power is 400 with 3400 cc. I mean, it makes sense. लेकिन फिर Toyota Hilux Revo G की cc is 2800 but उसकी horse power is only 200. तो फिर इसका मतलब कि Honda Civic and Hilux की horse power kind of same है, लेकिन Civic का size उससे आधा. ऐसे कैसे हो सकता है? वेल, हॉर्स पावर एंड सीसी से भी आगे बहुत दुनिया है एंड गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है. टॉर्क, टर्बो चार्जिंग, सुपर चार्जिंग, कर्ब वेट, पावर टू वेट रेशियो, ड्रैग कोएफिशिएंट, डाउन फोर्स, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, सस्पेंशन टाइप, फ्यूल टाइप, कंप्रेशन रेशियो, लिस्ट एंडलेस है. हॉर्स पावर आपको बताती है कि आपकी गाड़ी कितनी तेज है. दैट रॉ एनर्जी दैट पुशेस योर कार फॉरवर्ड. आपकी गाड़ी कितनी जल्दी टॉप स्पीड पे जा सकती है. Mathematically, 1 horsepower is equal to 746 watts of power. मतलब अगर गाड़ी की 200 horse power है तो it can generate 149,200 watts of power. But boring numbers को मिस कराते हैं. Let's break this down in real life car terms. 18th century में एक engineer named James Watt एक्सप्लेन करना चाहता था कि उसके स्टीम इंजन्स कितने पावरफुल हैं. तो उसने एक्चुअल हॉर्सेस से उसको कंपेयर किया. द OG हॉर्स पावर. एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स लिफ्ट कर सकता है 250 kgs by 1 foot in 1 second. तो 1 हॉर्स पावर मीन्स एक घोड़े की वर्क कैपेसिटी. लेकिन मॉडर्न इंजन्स इसको इंसेन लेवल्स पे लेके जाते हैं. सुजुकी ऑल्टो 39 हॉर्स पावर, एक थका हुआ घोड़ा. होंडा सिविक RS 176 हॉर्स पावर, फुल रेस हॉर्स. टोयोटा लैंड क्रूजर 409 हॉर्स पावर, an entire group of horses. And Bugatti Chiron 1500 हॉर्स पावर. That's a lot of horsepower. Horsepower तो आपने समझ लिया है. Torque is what you feel जब आप एक्सेलरेटर फुट दबा देते हो and you get pushed back into your seat. Torque रोटेशनल पावर है जो आपकी गाड़ी के व्हील्स को घुमाती. जब आप कोई रेंच यूज करते हो तो लूजन अ बोल्ट, जितना लंबा रेंच होगा उतना ईजी होगा टर्न करना, राइट? ये इसीलिए क्योंकि आप ज़्यादा टॉर्क अप्लाई कर रहे हो. गाड़ियों में टॉर्क मीन्स कि आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो व्हील्स को घुमाने के लिए एंड दैट मीन्स मोर एक्सेलरेशन. अब हॉर्स पावर एंड टॉर्क वर्क हैंड इन हैंड. इसको आप सोचें एज स्पीड एंड स्ट्रेंथ. टॉर्क शोज कि आपकी गाड़ी की स्ट्रेंथ कितनी है एंड हॉर्स पावर शोज कि आप कितनी जल्दी उस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर सकते हो. इमेजिन देयर इज अ साइकिलिंग रेस बिटवीन टू पीपल. पर्सन ए हैज़ हाई टॉर्क बट लो हॉर्स पावर. वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो पैडल बहुत जोर से कर रहा है, लेकिन उसकी टांगे इतनी तेजी से नहीं चल रही. तो वो माउंटेन आराम से चढ़ सकता है लेकिन स्लो स्पीड से. सिमिलर टू अ डीजल ट्रक, बहुत स्ट्रॉन्ग लेकिन स्पीड के लिए नहीं बनाया जाता. जैसे टोयोटा हाइलक्स हैज़ वेरी लो हॉर्स पावर बट वेरी हाई टॉर्क. अ पर्सन बी, हाई हॉर्स पावर बट लो टॉर्क. वो पैडल तो बहुत तेजी से करता है, इज सुपर फास्ट बट इजंट वेरी स्ट्रॉन्ग. तो उसकी स्पीड तो बहुत तेज है बट माउंटेन चढ़ते हुए स्ट्रगल करता. लाइक अ फॉर्मूला 1 कार, लाइट वेट, हाई स्पीड बट टोइंग के लिए नहीं बनी. And the perfect balance, sports cars like BMW M3, Civic Type R and Porsche 911 के अंदर मिक्स है ऑफ बोथ. अब इस स्टोरी में सीसी का क्या काम है? ज़्यादा सीसी होने की वजह से ज़्यादा हॉर्स पावर क्यों नहीं होती? सीसी सिर्फ इंजन का साइज है. वो बताते हैं कि कितना एयर फ्यूल मिक्सचर इंजन के अंदर जा सकता है. लैंड क्रूजर की सीसी डबल है दैट ऑफ सिविक, लेकिन हॉर्स पावर डबल नहीं. इसलिए क्योंकि टर्बो चार्जिंग, इंजन एफिशिएंसी एंड पावर डिलीवरी ज़्यादा मैटर करती है देन सीसी. F1 कार सिर्फ 1600 सीसी की होती बट उनके 1000 प्लस हॉर्स पावर होते हैं. Why? Because they rev higher and are built for maximum efficiency. लेकिन हॉर्स पावर भी एक फिक्स नंबर नहीं है. It keeps changing with RPM. अगर मैथमेटिक्स को देखा जाए तो हॉर्स पावर का फॉर्मूला इज हॉर्स पावर इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय RPM डिवाइडेड बाय दिस रैंडम नंबर. RPM इंक्रीज करते तो हॉर्स पावर बिल्ड्स अप. लोअर RPM पर टॉर्क ज़्यादा होता है बट हॉर्स पावर कम. एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर गाड़ी एक तरह से पावर डिलीवर नहीं करती. कुछ का फ्लैट टॉर्क कर्व होता है, मतलब कि वो हर टाइम पर पावर डिलीवर करती है. एंड कुछ का पीकी पावर डिलीवरी, मतलब कि वो सिर्फ हायर RPMs पे जाके ही पावर डिलीवर करती. जैसे टेस्ला और मोस्ट इलेक्ट्रिक कार्स इंस्टेंट टॉर्क पर चलती, मतलब दे हैव फुल पावर 0 RPM से ही. डीजल SUVs जैसे हाइलक्स एंड लैंड क्रूजर्स आर कॉल्ड लो एंड टॉर्क, कम RPM पर ज़्यादा पावर. इन टॉर्की इंजन्स में 5200 RPM पे ही आपको पीक 400 हॉर्स पावर मिल जाती है बिकॉज दे नीड टू हैव मोर पावर इवन एट लोअर RPMs एंड वेरी हाई टॉर्क. एंड पेट्रोल स्पोर्ट्स कार्स को कहते हैं हाई एंड पावर, मतलब बेस्ट पावर मिलती आपको कोई 500 प्लस के RPM पे, इसलिए दे से फ्लोर इट. एक सर्टेन पॉइंट पे हॉर्स पावर पीक पे चली जाती है, लाइक एट 6000 RPM इन द सिविक RS. उसके आगे अगर RPM बढ़ेगा तो हॉर्स पावर ड्रॉप्स.
क्योंकि इंजन स्ट्रगल करता है एंड एयर फ्यूल मिक्सचर इनएफिशिएंट हो जाता है। सो गाड़ी की पीक हॉर्स पावर आपको मिलती है एट अ वेरी स्पेसिफिक आरपीएम। तो अगर आपको मैक्सिमम स्पीड चाहिए तो यू नीड टू बी एट द राइट गियर एट द राइट आरपीएम। एंड देन द एलिफेंट इन द रूम, क्वाइट लिटरली, द पावर टू वेट रेशियो। मतलब कि अगर गाड़ी बहुत हैवी है तो ज़्यादा हॉर्स पावर डज नॉट ऑलवेज मीन कि उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी। ये हमें मिलता बाय डिवाइडिंग द हॉर्स पावर बाय द वेट। इवन तो लैम्बोर्गिनी की हॉर्स पावर सिर्फ 3.6 टाइम्स है दैट ऑफ अ सिविक, वो रॉकेट की तरह एक्सेलरेट करती क्योंकि उसकी पावर टू वेट रेशियो सिविक से बहुत ज़्यादा है। एंड देन देयर टर्बो चार्जर्स, इट्स लाइक गिविंग योर कार अ सुपर पावर। इंजन में जितनी ज़्यादा कंप्रेस्ड एयर जाएगी उतना बेहतर फ्यूल बर्न होगा और उतनी ज़्यादा हॉर्स पावर मिलेगी। नॉर्मली इंजन्स नेचुरली एस्पिरेटेड होते हैं, मतलब कि वो डायरेक्टली हवा से फ्रेश एयर लेके कंबशन करते हैं। बट टर्बो चार्जर क्या करता है कि गाड़ी ने जो एग्जॉस्ट गैसेस वेस्ट कर देनी होती हैं वो उसको रीयूज करके एक टर्बाइन घुमाता है। अब दैट टर्बाइन इज अटैच्ड टू अ कंप्रेसर। कंप्रेसर फ्रेश एयर लेके उसको कंप्रेस करता है एंड देन इंजन में भेजता है। तो डायरेक्टली हवा लेने के बजाय इंजन टर्बो चार्जर के कंप्रेसर के थ्रू हवा लेता, विच इज़ ऑलरेडी कंप्रेस्ड, तो इंजन को काफ़ी कम काम करना पड़ता है। इससे फ्यूल ज़्यादा बेहतर बर्न होता है एंड इसलिए कम सीसी के साथ भी टर्बो चार्जर अगर हो तो वो बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। लाइक Corolla Altis 1600 सीसी की हॉर्स पावर है 120 एंड सिविक जो सिर्फ 1500 सीसी है पर टर्बो चार्ज्ड है तो उसकी हॉर्स पावर इज़ 176, 50 हॉर्स पावर मोर देन Corolla। ड्राइव ट्रेन भी गाड़ी की परफॉर्मेंस पे बहुत इम्पैक्ट करती है। अगर हमारे पास दो गाड़ियाँ हों और दोनों की सेम हॉर्स पावर हो लेकिन ड्राइव ट्रेन डिफरेंट, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा कि उसकी पावर किस तरह इस्तेमाल हो रही है। फ्रंट व्हील ड्राइव्स काफ़ी एफिशिएंट होती हैं लेकिन हाई हॉर्स पावर पर काफ़ी स्ट्रगल करती हैं, लाइक सिविक एंड Corolla। रियर व्हील ड्राइव्स हैंडलिंग एंड एक्सेलरेशन के लिए बेस्ट हैं एंड ऑल व्हील ड्राइव्स की ग्रिप सबसे अच्छी है बट देयर हैवियर लाइक द लैंड क्रूजर। और फिर हमारे पास है स्पीड का सबसे बड़ा दुश्मन, एयर रेजिस्टेंस। बुगाटी चिरॉन की 1500 हॉर्स पावर है, इनसेन पावर, जेट की तरह तेज। तो फिर वो 500 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड पर क्यों नहीं जा सकती? एंड F1 कार्स जो 1000 हॉर्स पावर की हैं वो हाइपर कार से स्लो क्यों होती जब स्ट्रेट लाइन पे जाना हो? इसका जवाब ड्रैग एंड डाउन फोर्स। सबसे पहले ड्रैग कोएफिशिएंट समझो। जब एक गाड़ी तेज़ भागती है तो हवा एक इनविजिबल दीवार की तरह एक्ट करती है। जितनी गाड़ी तेज़ होगी उतनी ज़्यादा हवा का प्रेशर। बुगाटी जैसे ही 400 की स्पीड से ज़्यादा जाती है तो एयर रेजिस्टेंस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। इसको हम कहते हैं ड्रैग और ये स्पीड का सबसे बड़ा एनिमी है। 100 किलोमीटर पर आवर पर ड्रैग रेजिस्टेंस एक नॉर्मल फोर्स की तरह होती है। 200 पे वो 4x हो जाती एंड 400 के ऊपर ड्रैग इतनी ज़्यादा हो जाती कि इंजन की मोस्टली पावर वो हवा के बैरियर को तोड़ने में ही लग जाती है। बुगाटी का एरोडायनामिक डिज़ाइन इतना एडवांस्ड है कि वो ड्रैग को बिल्कुल मिनिमाइज कर ले, लेकिन वो भी अगर 500 की स्पीड से ज़्यादा जाती है तो हवा की फोर्स इंजन की पावर से बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड इसलिए उसकी टॉप स्पीड 500 पे इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड है। F1 कार्स का एक अलग मसला है, वो इनसेन डाउन फोर्स प्रोड्यूस करती हैं क्योंकि उनकी बॉडीज ग्राउंड से चिपकी होती है। अगर F1 का डिज़ाइन बुगाटी के डिज़ाइन पर होता तो वो स्ट्रेट लाइंस पे हाइपर कार्स से बहुत तेज़ होती, लेकिन जैसे ही कोई कॉर्नर आता तो ज़ीरो ग्रिप। बुगाटी स्ट्रीमलाइंड है तो उसकी स्पीड 500 तक जा सकती। F1 कार का विंग डिज़ाइन हवा को ज़्यादा पकड़ता है ताकि वो ट्रैक से ना उड़े, लेकिन उसके लिए उसको स्पीड पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। स्पीड एंड ड्रैग का ट्रेड ऑफ होता है। अगर एक बुगाटी एंड F1 कार की हॉर्स पावर बिल्कुल सेम हो तो स्ट्रेट लाइन में बुगाटी तो इजीली F1 को हरा देगी, लेकिन जैसे ही टर्न आएगा F1 बुगाटी को हरा देगी। बहुत लोग कहते हैं कि मेरी गाड़ी 280 की स्पीड पे जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस स्पीड पे ड्राइव कौन करेगा? रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में टॉप स्पीड ऑलमोस्ट इरेलीवेंट होती है। जो चीज़ मैटर करती है वो है 0 to 100 एक्सेलरेशन। सुजुकी ऑल्टो 0 to 100 जाती इन 15 सेकेंड्स, होंडा सिविक यही करती इन 7 seconds. Quick but not crazy. Lamborghini 0 to 100 in 2.8 seconds. Literally a jet plane. And आपका subscribe takes 1 second. I'll wait. जब आप एक्सेलरेटर दबाते हो तो आपको वो फीलिंग आती है कि आपको सीट से चिपका देती। वो एक्सेलरेशन है, नॉट टॉप स्पीड। अगर टेस्ला मॉडल S एंड बुगाटी की ड्रैग रेस कराई जाए तो टेस्ला क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो उसको इंस्टेंट टॉर्क मिलेगा और वो 0 to 200 में तो आराम से बुगाटी को हरा देगी, लेकिन जैसे ही इससे स्पीड बढ़ेगी तो बुगाटी वापस आएगी एंड टेस्ला को हरा देगी। डेली ड्राइविंग में एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप हमेशा स्पीड कम या ज़्यादा तो कर रहे हो, लेकिन टॉप स्पीड मेंटेन तो ऑलमोस्ट कभी भी नहीं कर रहे।
द मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपको कोई अपनी गाड़ी की हॉर्स पावर और सीसी से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ नंबर्स हैं। गाड़ी की एक्चुअल परफॉर्मेंस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एंड अगर आप एक्चुअल कार एंथुजियास्ट हो तो ये सब आपको पता होना चाहिए। वेल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड कीप ड्राइविंग।